Hello, this is Shahida Iqbal. Today we will learn about typecasting. आगे बढ़ने से पहले don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can receive new video notifications. Now let us start. Typecasting है. Typecasting जो है conversion of one data type of value to another type at execution time. यानी टाइपकास्टिंग क्या है? टाइपकास्टिंग ये है कि एक वैल्यू की एक कोई वैल्यू है और उसकी डेटा टाइप को हम किसी दूसरी वेरिएबल की डेटा टाइप में जो है वो कन्वर्ट करना जो है वो एग्जीक्यूशन के वक्त कन्वर्जन कहलाता है, टाइपकास्टिंग कहलाता है। बेसिकली ये है क्या, अमूमन होता ये है कि जब हम कोई एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं तो उस एक्सप्रेशन में मिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं। डेटा टाइप का लेक्चर मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो डेटा टाइप्स में देखें, इंटीजर भी होते हैं, डबल भी होते हैं, फ्लोट टाइप वेरिएबल्स भी होते हैं। तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और एक एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम मल्टीपल वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त जो है वो होता ये है कि जो रिज़ल्ट है, हम फिर ये सोच रहे होते हैं कि वो जो रिज़ल्ट है वो किस में इवैल्यूएट होगा। इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, डबल भी है, तो वो रिज़ल्ट किस में जाएगा? आउटपुट इंटीजर में शो होगी, डबल में होगी या फ्लोट में होगी। तो इन तमाम बातों को जो है वो समझने के लिए हमने आज का लेक्चर है हमारा टाइपकास्टिंग का। तो टाइपकास्टिंग जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है इम्प्लिसिट कास्टिंग और दूसरी होती है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। जो इम्प्लिसिट कास्टिंग है इसमें हमें जो है वो कन्वर्जन नहीं करानी पड़ती, ये ऑटोमेटिकली जो है वो परफॉर्म हो जाती है। यानी कि क्या मतलब हो गया इसका? तो देखें कि जब हमने डेटा टाइप्स पढ़ी, और अगर आपको डेटा टाइप्स पढ़नी है तो उनका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से जो है वो लिंक से जो है वो पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए कि हमारे पास जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है वो 1 बाइट लेता है मेमोरी के अंदर, इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, फ्लोट 4 लेता है, डबल जो है वो 8 लेता है और लॉन्ग डबल जो है वो 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। अब ऐसा है, ये अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझें तो ये जो है इस बाल्टी के अंदर 1 लीटर वाटर आता है। इधर इंटीजर में 2 लीटर्स आता है, फ्लोट में 4 लीटर्स आता है, डबल में 4 और लॉन्ग डबल में 8 लीटर आता है। तो अब देखें कि अगर कोई वैल्यू ऐसी है कि यूँ समझ लें कि इसमें अगर पानी है हमारे पास तो ये पानी हमने जो है वो 1 से 2 वाली बकेट में डालना आसान है, मतलब वो इसमें फिल हो जाएगा। फिर 2 वाली बकेट से 4 वाली बकेट में डालना आसान है, जिसकी कैपेसिटी 4 बाइट्स है, और 4 वाली 8 बाइट्स में इजीली जो है वो एडजस्ट हो सकते हैं, और जो 8 वैल्यूज़ हैं वो 8 बाइट्स जो हैं वो 10 में इजीली एडजस्टेबल हैं। तो इस तरह की जो कास्टिंग होती है उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग, यानी इंटीजर की वैल्यू फ्लोट में आ जाएगी, फ्लोट की डबल में, और लॉन्ग डबल की इजीली जो है वो डबल की लॉन्ग डबल में चली जाएगी। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाती है। इंटीजर वैल्यूज जो है वो इजीली चली जाती हैं फ्लोट में, फ्लोट डबल में, और डबल जो है वो लॉन्ग डबल में। वो वैल्यूज को हमें कन्वर्ट नहीं कराना पड़ता, उसके लिए हमें जो है किसी किस्म का कोई एक्सप्रेशन जो है वो नहीं लिखना पड़ता। यानी इसमें ये होगा कि आपके पास अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है 2 वैल्यूज़ हैं, ये इम्प्लिसिट के आगे जो है कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ कि कैरेक्टर टाइप है और फ्लोट टाइप अगर वेरिएबल्स हैं तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो फ्लोट में आएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैरेक्टर क्योंकि शॉर्ट है, फ्लोट की जो वैल्यू है वो उसकी जो कैपेसिटी है डेटा को स्टोर कराने की वो 4 बाइट से वो ज़्यादा है, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा, जो आउटपुट शो होगी वो फ्लोट वेरिएबल में होगी। इसी तरीके से अगर इंटीजर की वैल्यू में से लॉन्ग की वैल्यू माइनस होगी तो उसका जो रिज़ल्ट है वो लॉन्ग में आएगा। इंटीजर और मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर और डबल की वैल्यूज़ को तो वो रिज़ल्ट जो है वो आपका डबल टाइप वेरिएबल में आएगा, और अगर फ्लोट को डिवाइड कराएंगे लॉन्ग डबल से तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो
लॉन्ग डबल में आएगा। तो ये जो है सारा, आपको यहाँ अगर आप इस साइड पे आप देखें कि राइट साइड पे टेबल के, तो उसमें आप देखें कि जो आपकी आउटपुट जो है एक्सप्रेशंस की, वो किस में आ रही है, लॉन्ग जो ज़्यादा है। यानी कैरेक्टर और फ्लोट को देखें तो फ्लोट में आ रही है, इंटीजर लॉन्ग को देखें तो लॉन्ग में आ रही है, इंटीजर डबल में देखें तो डबल में आ रही है, और फ्लोट और लॉन्ग डबल को देखें तो लॉन्ग डबल में आ रही है। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये हमें कराना नहीं पड़ता, ये जो है वो ऑटोमेटिकली इन डेटा टाइप्स में जो है वो वैल्यू आ जाती है। दूसरी है हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है, ये इसको प्रोग्रामर को परफॉर्म करानी पड़ती है। प्रोग्रामर जो है वो क्या करता है, टाइप कास्टिंग कराता है बाय यूजिंग कास्ट ऑपरेटर। इसका जो सिंटेक्स है वो आप देखें कि हमने वो टाइप लिखनी है यहाँ पर, जिसमें उसको कन्वर्ट कराना है, और टाइप के बाद बाहर जो है वो हमने एक्सप्रेशन देना है या वो वेरिएबल देना है जिसको कि हम कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं। यानी जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं वो, और साथ में एक्सप्रेशन जो कि जिस डेटा टाइप में वो कन्वर्ट होके हमें शो होगा। तो अब यहाँ पर देखें आप, हमारे पास ए मॉडुलस ऑपरेटर, बी है, ए मॉड बी, ये इस तरह से काम नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि आप अगर ये फ़र्ज़ करें ए और बी जो है वो दोनों फ्लोट में है, तो फ्लोट पर जो है ये काम, मॉड ऑपरेटर जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पर काम नहीं करता है। ठीक हो गया। अगर सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास ए और बी की दो वैल्यूज़ हैं, और वो दोनों हमने, यानी ए भी लिया हुआ है फ्लोट में और बी भी लिया हुआ है हमने फ्लोट में, तो ये जो है काम नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स जो है उन पे काम नहीं करता। तो इस सिचुएशन से अवॉइड करने के लिए हम जब लिखेंगे तो हम इस तरह का लिखेंगे कि वो पहले क्या करें, पहले वो ए को, अगर सपोज ए कहीं पर इशारिया में आ जाती है वैल्यू उसकी, और बी की वैल्यू भी कहीं पर इशारिया में आ जाती है, तो वो क्या करे, वो जो है पहले कन्वर्ट कराए, ए को इंटीजर में कन्वर्ट करा दे और बी को भी इंटीजर में कन्वर्ट कराए, उसके बाद ए को डिवाइड करा दे बी से। तो उसका जो रिमाइंडर होगा, जो मॉड होगा, वो निकल के आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। अमूमन मैथमेटिकल फॉर्म में तो ये परसेंटेज के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर लैंग्वेजेस की बात करें, आप सी की बात करें, C++ की बात करें, तो वहाँ पर जो है ये एज ए मॉड ऑपरेटर यूज़ होता है, मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये 4 है और ये वैल्यू बी की वैल्यू 2 है, तो ए मॉड बी जब हम करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0, क्योंकि बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये अमूमन रिमाइंडर ऑपरेटर, यूँ समझ लें कि ये रिमाइंडर के तौर पर इसका आंसर आता है। यानी ए अगर आपके पास 5 है, बी 2 है, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, इट विल इवॉल्वेटेड टू 1। तो ये जो है इस तरह से ये काम करता है आपका जो टाइप कास्टिंग है। तो इसको जो है वो एक छोटा सा इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम अपने लेक्चर को, ओके। तो आइए हम प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम को जो है वो हम टाइप कास्टिंग के हिसाब से उस प्रोग्राम को अपने, तो हमारे पास ये जो वेरिएबल्स हैं दो, सपोज हमारे पास जो है वो ए और बी दोनों फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स थे, हमने फ्लोट में लिया ए और बी, और उसके बाद जो है वो हमने इनको वैल्यू साइन करा देनी है। ए को हमने, सपोज हमने ए को जो है वो साइन कराया है 12.2, और उसके बाद जो बी है उसको हम असाइन करा देते हैं, सपोज हम कहते हैं कि ये जो है 5.2 कर देते हैं इसको भी। ठीक हो गया। अगर इस तरह से आएगा हमारा ये जो है वैल्यूज़ हैं, उसके बाद जो है वो हम इनको कन्वर्ट कराते हैं। इसको जो है वो एक और वेरिएबल भी ले लेते हैं, एक सी ले लेते हैं, और ताकि इसका जो रिज़ल्ट है वो हम सी के अंदर स्टोर करा सकें, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो इसको सी के अंदर जो है हम इसकी वैल्यूज़ को जो है वो डालेंगे। तो हम ये करते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको इसका डिफरेंस दिखा देती हूँ कि ये जो है क्या करता है, ये ऑपरेटर जो है किस तरह से काम करेगा। इसको मैंने ए मॉड बी किया, ए मॉड बी करने के बाद जो है फिर मैंने इसको जो है वो सी आउट करके आउटपुट फॉर्म में इसको जो है वो प्रिंट करा देते हैं कि ये जो है वो कैसे काम करता है। तो ये जो है अब देखें आप, द रिज़ल्ट इज़
पर जो है वो सी। आप देखें इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए यहाँ पर जो है वो एक मैसेज आ रहा है, एक एरर आ रहा है कि इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप फ्लोट एंड फ्लोट टू बाइनरी ऑपरेटर। ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास ये ऑपरेटर है ये फ्लोट पे, जैसे मैंने पहले आपको लेक्चर में बताया है कि ये काम फ्लोट इंटीजर पर, ये जो आपका है मॉडुलस ऑपरेटर ये इंटीजर पर काम करता है, फ्लोट पर काम नहीं करता। तो चूंकि इंटीजर पे काम करता है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स को पहले हम टाइप कास्ट करा लेंगे। किस में? अब इसको टाइप कास्ट कराते हैं, इसको करा रहे हैं हम इंटीजर में, और फिर उसके बाद जो है वो इसको हम उसके बाद जो है वो इसको भी हम टाइप कास्ट करा लेते हैं। किस में टाइप कास्ट कराते हैं इसको भी इंटीजर में जो है वो टाइप कास्टिंग इसकी कर देते हैं। तो ये जो है अब देखें, अब इसको ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको कंपाइल कराने की कोशिश करते हैं, अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर कंपाइलेशन जो है वो एरर्स भी नहीं है, इसमें वार्निंग्स भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये अब हमारा प्रोग्राम जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है। अब हम इसको जो है वो रन कर देते हैं। तो देखें द रिज़ल्ट इज़ 2। हालांकि ये इशारिया में था, लेकिन जब हम 10 को जो है वो डिवाइड कराया 2 पे, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आया आपके पास, उसका रिज़ल्ट जो है वो आया आपके पास किस फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्मेट में आया है। हालांकि सी भी हमारा फ्लोट में था, लेकिन चूंकि ये काम नहीं करता फ्लोटिंग पॉइंट पे, इसलिए दोनों जो है वो इसको भी टाइप कास्ट कराया इंटीजर में, इसको भी टाइप कास्ट कराया इंटीजर में कन्वर्ट कराया। उसके बाद जो है वो इसका जो रिजल्ट होगा मीन्स कि 12 डिवाइडेड बाय 5, बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक हो गया, और वो सी में आ जाएगा, और सी जो है वो यहाँ पर आउटपुट में आ जाएगा। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा प्रोग्राम अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।